होली के दिन स्त्री का कौन सा चिज चाटने से धन लाभ की प्राप्ति होती है? भक्तों, क्या आपको पता है कि ये होली बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद ही शुभ है, क्योंकि ये होली 138 साल बाद महाकुंभ के बाद पड़ने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होली है। भक्तों, मर जाना, लेकिन गलती से भी इस होली को मिस मत करना। भक्तों, किसी तरह अगर आप अपनी पत्नी की ये एक चिज चाट लेते हैं तो आपको धनवान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने होलिका की रात्रि इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी और आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता कि इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन होली का दहन की परंपरा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो रात 10:44 पर समाप्त होगा। ज्योतिषा आचार्यों के अनुसार भद्रा काल में होली का दहन अशुभ माना जाता है, इसलिए होली का दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा समाप्ति के बाद शुरू होगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माताएं बहनों, ये दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी होली पढ़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस होली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार होलिका दहन पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन के सभी दुख दर्द मिटाने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लक्ष्मी जय भगवान कुबेर जी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये होली दहन का दिन इतना खास होता है क्योंकि ये साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो होलिका दहन की रात एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है,
तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का लाभ जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्द ही मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो, तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। भक्तों, उस खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रु और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो ये सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी होलिका दहन की पूजा हो रही होती है, वहां पर आप इस उपाय को कर सकती है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखें तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। यानी कि जब होलिका जल रही होती है तब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और होलिका दहन की शाम के समय पूजा भी होती है, इसलिए आप शाम के समय ही करेंगे इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है,
ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु होलिका दहन के दिन जल्दी ही इस उपाय को कर लेना। होलिका के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 धनिया के दाने फेंक देना। रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं होगा कि आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हीं मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिससे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, खड़ा धनिया से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती है और आपका भाग्य भी आपके साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है, या आपको किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिससे आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है। इसका सही उपाय कैसे नहीं हो पता होगा। धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो दुनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने होलिका दहन पर किया, होली की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो सोचता रहता है कि कब और कैसे वो अपना कर्ज चुका पाएगा। वो इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है, दिन रात इसी टेंशन में रहता है। अगर वो इंसान इस टेंशन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको ये खास उपाय जरूर करना चाहिए। होली पर धनिया के दाने का उपाय धन वृद्धि और समृद्धि के लिए। होली की रात होलिका दहन के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लेना है।
फिर इन धनिया के बीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में से कुछ राख लें और उसे अपनी तिजोरी, पैसे रखने की जगह गले या पर्स में रखें। साथ ही होली के दिन धनिया के बीज घर के गमले में या खेत में बो दें। जब ये उगेगा तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। आपके पास धन तो बहुत आता है, लेकिन ये रुकता नहीं है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। होलिका दहन के दिन चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग के शर्व सिंदूर को साथ में रखकर सजी हुई होली की पूजन कर डिब्बी के साथ साथ प्रदक्षिणा करें। फिर स्पर्श करवा कर ये डिब्बी धन रखने वाले स्थान पर रख दें। आपके पास धन रुकने लगेगा। अगर आप लगातार आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो ये उपाय आजमाना ना भूलें। जिस स्थान पर होलिका जलने वाली हो उस स्थान पर गड्ढा कोड़कर अपने मध्यमा अंगुली के लिए बनने वाले चल्ले की मात्रा के अनुसार चांदी, पीतल व लोहा दबा दें। फिर मिट्टी से ढककर लाल गुलाल से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। जब आप होली का पूजन करने जाएं, तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध घी में डुबोया लौंग का जोड़ा तथा बताशे रखें। दूसरे पान के पत्ते से उस पत्ते को ढक दें और 7 बार परिक रमा करें। अगले दिन पान के पत्ते वाली सारी नई सामग्री ले जाकर पुनः यही क्रिया करें। जो धातुएं आपने दबाई हैं उनको निकाल लाएं। फिर किसी सोनार से तीनों धातुओं को मिलाकर अपनी मध्यमा अंगुली के माप का चल्ला बनवा लें। 15 दिन बाद आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को चल्ला धारण कर लें। जब तक आपके पास ये चल्ला रहेगा तब तक आप कभी भी आर्थिक संकट में नहीं आएंगे। ये उपाय चल रही घोर आर्थिक तंगी में बेहद कारगर है। अगर आप घोर आर्थिक समस्या से परेशान हैं और आपके परिवार के समस्या बड़े हो जाएं, फिर चंद्रमा का स्मरण करते हुए चांदी की प्लेट में सूखे छुहारे तथा कुछ मखाने रखकर शुद्ध घी के दिया जलाकर धूप एवं अगरबत्ती के साथ अर्पित करें। अब दूध से अर्घ्य देकर सफेद रंग की मिठाई का प्रसारण करें और मकानों को बच्चों को बांट दें। होली की रात ये चंद्र का उपाय अवश्य करें। फिर लगातार आने वाली हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आर्थिक संकट दूर होकर आपकी समृद्ध निरंतर वृद्धि हो रही है। होलिका दहन के पूर्व पूजन करते समय शुभ सिद्ध मुहूर्त में काली हल्दी और सफेद कौड़ी को शुद्ध करके उस पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं। चांदी की प्लेट में रखें, गुगल की धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात लाल रेशमी वस्त्र में चांदी के सिक्कों के साथ बांध दें। फिर तिजोरी या जहां पैसे रखते हो उस स्थान पर रख दें। यह प्रयोग धन की वृद्धि करता है। होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर ये उपाय करें। इसके लिए सबसे पहले आप भगवान के विग्रह के समक्ष घी का पंचमुखा दीपक प्रज्वलित कर दे। ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव करने से आर्थिक परेशानी से मुक्ति तथा धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के और उस पर 2 बाती का दिया जलाएं। दिया प्रज्वलित करते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दिया बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दे। ये क्रिया श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं तो धन हानि से बचाव होगा और धन आगमन के रास्ते भी खुलेंगे। होलिका दहन वाले दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। फिर इस माला से एक फूल तोड़कर घर ले आएं और एक लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन आगमन के नए रास्ते मिलने लगेंगे। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर के सदस्यों के बीच चल रहे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही ऐसा करने से वास्तु दोष भी दूर रहता है। वही होली की भस्म को शरीर पर लगाकर
स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। होलिका दहन की राख को 7 छेड़ वाले सिक्के के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधकर साल भर के लिए धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दे। होलिका दहन की राख को एक ताबीज में बांध कर गले या हाथ में धारण कर ले। ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती है और किसी भी तरह के टोने टोटके का कोई असर नहीं रहता है। वहीं एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु केतु की महादशा से मुक्ति मिलती है और कामकाज में आ रही बाधाएं भी दूर रहती है। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दे। ऐसा करने से घर में होने वाली सभी बाधाएं दूर रहेंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहेगा। वही घर में अगर कोई बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक हर रोज 1 माह तक माथे पर लगाएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर रहती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। नौकरी व कारोबार में उन्नति के लिए होलिका दहन की राख को एक पोटली में बांध ले और उसे घर, दुकान या व्यापारिक स्थल के गेट के बाहर टांग दे। ऐसा करने से मंद पड़ा बिजनेस में लाभ होना शुरू हो जाएगा और हर तरह की बुरी नजर दूर रहेगी। होली के दिन स्त्री के किस अंग में रंग लगाने से होती है धन की वर्षा? दोस्तों मित्रों, होली के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस साल की होली बेहद खास और मनोरम रहने वाली है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 13 मार्च गुरुवार को होली का दहन संपन्न होगा, जबकि रंगों की होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इसी दिन एक बड़ा चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव आध्यात्मिक और साधना करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से जो लोग तंत्र, साधना, मंत्र, सिद्ध या किसी अन्य आध्यात्मिक क्रिया में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस ग्रहण के दौरान किए गए उपाय और अनुष्ठान अधिक प्रभावशाली साबित होते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन होता है और अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को प्रातः 10 मिनट पर प्रारंभ होकर 14 मार्च को दोपहर 2 मिनट पर समाप्त होगी। होली का दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 10:04 से लेकर 1:30 तक रहेगा। रंगों वाली होली 14 मार्च को पूरे देश में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जाएगी। इसी दिन सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में उपछाया के रूप में रहेगा, जिससे इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहां सुतक काल मान्य नहीं होगा। इसलिए आप पूरी निश्चिंतता और आनंद के साथ होली का उत्सव मना सकते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अतः इस होली पर श्रद्धा और विश्वास के साथ रंगों का आनंद लें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। इस चंद्र ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए पूरे हर्षोल्लास के साथ इस रंगों के त्योहार का स्वागत करें, वो भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी। इसलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो होली जमकर खेलें। दोस्तों, होलिका की अग्नि में ये 5 चीजें भूल कर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें। दोस्तों, हिंदू परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियां की रात माना जाता है। इसका दिन आसुरी शक्तियां का नाश होता है और दैवीय शक्तियां का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख, दर्द और तकलीफ सभी कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है।
इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा ये दोनों बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहती है। इसलिए लोग सदियों इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो 100% से सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता के साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपने दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली पर ये 5 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली का दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के उपाय हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लाकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ने हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूल कर भी ना डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से माला माल बनाएंगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय आपको सताते रहते हैं, तो होली का दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल, काले तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार घुमा ले और इसे अग्नि में डाल दे। आपकी चिंता होलिका मैया हर लेंगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बनाया है माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दें, या फिर 5, 7 या फिर 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि एक गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य डालने चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले टूटी हुए बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म हो तो उसे होलिका दहन की पूजा स्वयं करने के बजाय किसी और से करवानी चाहिए। आप हमेशा की तरह पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन इस विशेष समय में होलिका दहन के पास जाने से बचना चाहिए। आप दूर से इस शुभ अनुष्ठान का दर्शन कर सकते हैं और किसी और से पूजा करवा सकते हैं,
जिससे आपको भी वही पुण्य प्राप्त होगा। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में चावल से बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। पापड़ और कचरी जैसे पकवानों को होलिका के अग्नि में चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन इन्हें पहले से चखना नहीं चाहिए। जो भी पापड़ और कचरी बनाई गई हो, वे पूर्ण श्रद्धा के साथ होलिका को अर्पित करनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। होलिका दहन से पहले गुजिया या अन्य पकवान बिना अर्पण किए खाना उचित नहीं माना जाता। परिवार के सभी सदस्यों को पहले गुजिया माता को अर्पित करनी चाहिए और फिर आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ाने के लिए एक दूसरे को खिलानी चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद ही गुजिया का सेवन करना चाहिए और इसके पश्चात कन्याओं को गुजिया खिलाकर दक्षिणा देना चाहिए। इससे माता रानी और नवदुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। होलिका दहन के दिन गाय को भोग अर्पित करने का भी अत्यंत महत्व होता है। इस दिन गाय को गुजिया और अन्य मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण देवी देवताओं को भोग लग जाता है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। चाहे आप किसी अन्य अनुष्ठान में भाग ले या ना लें, लेकिन गाय को मीठा भोग अवश्य अर्पित करें। इससे आपकी कई पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनी रहेगी। होलिका दहन के अगले दिन उसकी राख को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस राख को पूरे परिवार के सदस्यों के मस्तक पर लगाना चाहिए और इसे काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखना चाहिए। यदि किसी छोटे बच्चे को नजर दोष लगे तो इस राख को उसके माथे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस राख को आप अपनी दुकान के गले में या तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिससे धन में बढ़ोतरी होती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन सफेद वस्त्र या सफेद रंग की कोई भी चीज किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन तोटको और काले जादू का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए किसी अजनबी से सफेद चीज लेने से बचें। ऐसा करने से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। वेद पुराणों में कहा गया है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि खुशियों और प्रेम का प्रतीक भी है। इस दिन मांसाहार और मदिरा सेवन से बचना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को अगली योनि में कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है और उसे नर्क की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को ये पर्व अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपशब्द कहना, स्त्रियों का अपमान करना, देर तक सोना या पवित्र दिन पर दाम्पत्य संबंध बनाना वर्जित माना गया है। इस दिन विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और होली का उत्सव मनाना चाहिए। होली के रंगों का भी आध्यात्मिक महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से होली खेलता है, उसके जीवन की नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाती है और वो होली मैया के आशीर्वाद से सदैव प्रसन्न रहता है। होली के दिन कुछ विशेष चीजें घर लाने से भी आर्थिक संकट दूर होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली से पहले कुछ खास वस्तुएं घर में लाना अति शुभ माना जाता है। यदि इन चीजों को उचित विधि से घर में रखा जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पूरे वर्ष सुख समृद्धि का वास रहता है। सबसे पहले मुख्य द्वार पर तोरण या बंधनवार लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू परंपरा में इसे नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में स्थायी रूप से उनका वास होता है। इस प्रकार होली का ये पावन पर्व हमें धार्मिक नियमों का पालन करने, सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने और जीवन में खुशहाली लाने का संदेश देता है। इसे सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए ताकि हम भगवान के आशीर्वाद से सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। दोस्तों मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्त्री का वो कौन सा अंग जहां पे होली के दिन रंग लगाने से बेशुमार धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, होली के दिन स्त्री के माथे के बिचोबिच रंग या अबीर लगाने से अपार धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।